सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अहकाम जारी किए हैं नैब को कि जल्दी से इनके खिलाफ जो केसेस खोले जाएं, तो चंद ही घंटे हुए थे शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आए हुए लंदन से, तो वो फिर रवाना हो जाते हैं, साथ में मरियम नवाज को भी ले जाते हैं और साथ में मरियम नवाज अपनी साहबजादी को भी ले जाते हैं। मुकम्मल वीडियो देखना है तो आपने स्किप नहीं करनी है, आपको वीडियो में मजा आएगा। आज मैं आपको 2 ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूं इरफान संधू और आप देख रहे हैं चिरवेन टीवी। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगा हूं वो टॉपिक बहुत ही अहम है। आज मैं आपके लिए 2 ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं, वो बहुत ही अहम ब्रेकिंग न्यूज है। आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ब्रेकिंग न्यूज सुनने से पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी चैनल से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट्स लाजमन करना, लाइक कर देना, वीडियो एंड तक देखनी है आपने। आज आपको बड़ा मजा आएगा इस ब्रेकिंग न्यूज में। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट शो करती है, नोटिस जारी करती है नैब को कि जल्दी से जितने भी जो है नून लीग वाले या पीडीएम वाले जितने भी तमाम हुक्मरान हैं इनके केसेस खोले जाएं। और जैसे ही ये पब्लिक होती हैं, ये रिपोर्ट पब्लिक होती हैं, तो इधर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हुए सिर्फ 4 से 5 घंटे हुए थे, तो उन्होंने को पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ तंग करने लगी, वो फिर लंदन रवाना हो जाते हैं और साथ में मरियम नवाज को भी साथ में ले जाते हैं। मरियम नवाज साहब अपनी बेटी को भी साथ में ले जाती है। ये आप देखें कि इस तमाम वजूहात के पीछे क्या मामला हैं, आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखनी है आपने। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, 22 अक्टूबर को लंदन में वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। तो इधर केस खुल गए हैं, तमाम जितने भी 80 केसेज हैं जो नून लीग के खुल चुके हैं। पीपल पार्टी के 72 केसेज हैं वो खुल चुके हैं। अब भी अगर पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ना है तो मोस्ट वेलकम, ये आए, हमारे आइन कानून अदलिया का पता चल जाएगा कि ये इनको सजा देते हैं, इनको पनाह देते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की होगी। अगर आते हैं 22 अक्टूबर को आते हैं तो पता चलेगा, तमाम पाकिस्तानी कौम को पता चल जाएगा कि हमारी अदलिया कैसी है, हमारे कानून कैसे हैं, हमारा जो भी निज़ाम है ये कैसा है। क्योंकि एक बंदा अदालत का मफरूर है, एक बंदा इश्तिहारी है, एक बंदा 4 हफ्ते की जो छुट्टी लेके जाता है, जमानत के और जाता है तो 4 साल बाद आता है, मफरूर है। ये देखना है अब वो जैसे वतन वापस आएगा उनको गिरफ्तार किया जाता है या उनको प्रोटोकॉल के साथ घर ले जाया जाता है। अब ये देखना हमने, अगर तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो हम समझेंगे हमारा निज़ाम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है और हमारे जो हमारे चीफ जस्टिस साहब आए हैं काजी फाइज ईसा, वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता, अगर आप देख लें कि वो एयरपोर्ट से उतरते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है, वो घर रवाना हो रहे हैं, तो फिर राइवेंड रवाना हो रहे हैं, तो फिर समझ जाना कि तमाम जो निज़ाम है वो हमारा ख़राब तो है ही है, तो मज़ीद ख़राब हो जाना है। क्योंकि पैसा जो होता है ना, पैसा बहुत कुछ करवा देता है। हमने अपने रब से दुआ करनी है कि या अल्लाह, जो हमारे करप्ट हुक्मरान है ना, उनको आप कड़ी से कड़ी सज़ा अपनी अदालत में भी देना है और हमारे पाकिस्तान के अंदर इनको जलील और रुसवा कर दें, और जो इनका साथ देंगे वो भी इंशाल्लाह जलील और रुसवा हो जाएंगे। मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जितने भी लोग हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान के अंदर। हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ हमें इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ तो एक तरफ है, नन्ना अमार हैं, उनका वालिद साहब गिरफ्तार थे, आबाद फरूक गिरफ्तार थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। बीमार अमार था, उनको मिलने नहीं दिया गया। जब मर गया, जो फौत हो गया, तो फिर आई है इनको ख्याल आया कि नहीं जी इनको मिलने दें। जनाजे पे आते हैं जैसे ही अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। वो कोई दहशतगर्द नहीं था, वो कोई टेररिस्ट नहीं था, वो कोई जासूस नहीं था, वो एक पाकिस्तानी है। उनका कसूर ये था कि उन्होंने
पीटीआई का साथ दिया। उनका कसूर ये था कि इमरान खान का वो नुमाइंदा था, वो उसने किया क्या था, बस एक अपना पाकिस्तानी शहरी होने का हक अदा किया था, अपनी आवाज़ बुलंद की थी, अपने पाकिस्तानियों की आवाज़ बुलंद की थी, इसलिए उनको ये तमाम मामलात में अंदर दिया गया। और जैसे अमार फ़रूक बीमार होते हैं फिर फौत हो जाते हैं, तो उनके जनाजे पे जैसे जनाजा इधर मौलाना साहब सलाम फेरते हैं, तो उनको किस तरह बदीद तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जो हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम जा रहा है वो ठीक नहीं है, इनको दुरुस्त करें। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, आप देख लें हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करने का नोटिस जारी किया था, वो भी जो आज से 3 दिन हो गए हैं, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके अदालत में, तो उनकी किसी ने भी नहीं मानी अदालत की। हमारे मुल्क के अंदर हमारा माशरा जो बिल्कुल ठीक जा रहा है, पर उनके अंदर जो ये निज़ाम जा रहा है ना, ये नहीं ठीक है। हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने जो अदलिया है इनके बारे में लोगों को बताना चाहिए, इनको समझाना चाहिए, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, हमें बाहर निकल के ये नहीं करना चाहिए कि हमें तोड़ फोड़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमें हक है यहाँ पे अपना एहतजाज करने का। क्योंकि जब किसी मुल्क में किसी के साथ ज्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, उस मुल्क को हक, उस कौम को हक होता है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, क्योंकि लोगों तक ये पैगाम जाता, उतली सतह तक पैगाम जाता है कि यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था किसी को हिट करना नहीं था, क्योंकि हमारे जो इस वक्त आला ओहदेदार हैं, जैसे कि हमारा जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसम मुनीर, तो माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम फ्रूट है हमारा उनको, क्योंकि वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। उसके अलावा हमारे जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं काजी फायज ईसा, ये भी इन्होंने भी कह दिया कि गलतियाँ खताइयाँ हर बंदे से होती हैं, हमारे से भी हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तस्लीम कर ली है। बाकी इंशाल्लाह अब वो काम करेंगे बिल्कुल राइट और मेरिट पे काम करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है उन पे। तो जो जितने भी हमारे नैब के अब अफसरान चेंज हुए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुलूसे दिल से काम करेंगे, नीयत से काम करेंगे। अब हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदा पैसा लेके बिकने वाला नहीं होता। इंशाल्लाह अब जो करप्ट हुक्मरान थे इनको पता चल जाएगा कि हमारे पाकिस्तान में सही लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा मुल्क अब तरक्की की राह पे गामजन होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये था, आप लोगों को बताना था कि केसेस खुलने के बावजूद भी अगर नवाज शरीफ ये आते हैं पाकिस्तान, अगर इनको गिरफ्तार ना किया गया तो फिर ये सरासर हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारी अदलिया के साथ, हमारे तमाम अदारों के साथ ज़्यादती होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, तब तक इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान संधू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।